2 दिन पहले सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में आपने एक बहुत ही पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन की थी, वो ये, और उस वक्त ये खबरें गिरनी शुरू हुई थी जब शाम को 7 बजे हम चर्चा करने बैठे थे कि जी बगावत हो गई है, रायता फैल गया है राजस्थान में, और आपने कहा था ये तो होना ही है। ये क्यों नहीं होगा? अगर अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो वो एक कठपुतली के तौर पर, रबड़ स्टैंप के तौर पर क्यों रहेंगे? अगर उन्हें पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है, एक नई दिशा देनी है, दशा सुधारनी है, तो वो राजस्थान में हर चीज कैसे मान जाएंगे? ये तो होना ही था। आपने तब ये बात कही थी। अब 2 दिन बाद आप किस तरह से देख रहे हैं? आपका ताजा एनालिसिस क्या है? देखिए, ये बगावत नहीं है, मैं इसे बगावत नहीं मानता हूं। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इसे बगावत कहने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का बड़ा हिस्सा इसको इस रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है कि ये आला कमान के आदेशों का उल्लंघन है और आला कमान का बड़ा अपमान हो गया। और खरगे पर्यवेक्षक कह रहे हैं अनुशासनहीनता, तो हम पर क्यों तोहमत बन रहे हैं? अजय माकन कह रहे हैं अनुशासनहीनता की है। नहीं, मैं शब्दावली से प्रभावित नहीं हूं। मेरा मानना यह है कि ये राजनीतिक पेशबंदी है जो हर पॉलिटिशियन करता है, और हर पॉलिटिशियन को करनी भी चाहिए। अगर मैं अशोक गहलोत की जगह होता तो मैं भी यही करता जो उन्होंने किया। संदीप जी, आप होते तो आप भी यही करते जो उन्होंने किया। आप बताइए, एक व्यक्ति जो राजस्थान का नेता रहा है, 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, अभी भी मुख्यमंत्री है, वो व्यक्ति अपनी राजस्थान की राजनीतिक जमीन को कैसे छोड़ देगा? तो ये तैयारी तो पहले होनी चाहिए थी। यही सवाल तो मैं पंकज शर्मा से पूछ रहा था। ये अड़चने तो पहले आयरन आउट करनी चाहिए थी। आश्वासन देते, देखिए, आला कमान की जिम्मेदारी थी कि उनको पक्का आश्वासन देते कि आप अध्यक्ष बनिए, राजस्थान में आपके राजनीतिक हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तब फिर सोनिया गांधी ने संदेश जो भिजवाया था कि 1 लाइन का प्रस्ताव पास कीजिए, तब उस प्रस्ताव का मतलब यही होता कि अशोक गहलोत की चलेगी। सोनिया गांधी जो करेंगी वो अशोक गहलोत के पक्ष में करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आला कमान असल में समझता है कि सब गुलाम है हमारे, हम जो कहेंगे, हम कहेंगे सिर के बल खड़े हो जाओ, जबूड़े की तरह नाचेंगे। तो ऐसा किसी जमाने में होता होगा, और मेरे ख्याल से बहुत जमानों में भी इंदिरा गांधी खिलाफ भी विद्रोह हो जाता था। अब एक और खबर आ रही है। अबे दुबे सुनिए, बड़ी अच्छी, एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है। ईमेल के जरिए सोनिया गांधी को वो लिखित रिपोर्ट भेज दी गई है, और उस रिपोर्ट में तकनीकी तौर पर अशोक गहलोत को जिम्मेदार नहीं माना गया है, पर जो ये 3 नाम अभी आदेश रावल भी ले रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मतलब ये भी अपने आप में कमाल है। रिपोर्ट ईमेल की गई है। दूसरा, तकनीकी तौर, अब ये कौन सा तकनीकी तौर होता है कि जी अशोक गहलोत जिम्मेदार नहीं? अशोक गहलोत के आशीर्वाद के बिना, इशारे के बिना वो शांति धारीवाल के घर पर ऐसे ही चले गए, भूल भुलैया हो रहा था वहां जयपुर में। हमारे इतने सब योग्य साथी यहां बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर मैं इच्छा व्यक्त करूं कि मैं, आप लोग हंसेंगे कि मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो आप लोग कहेंगे भाई आपके साथ तो एक भी विधायक नहीं है, आपको कोई विधायक जानता ही नहीं है। तो फिर सचिन पायलट के साथ कितने विधायक हैं? तो आप सचिन पायलट के इस दावे पे हम लोग क्यों नहीं हंसते? सचिन पायलट के साथ मुश्किल से 10 विधायक हैं वहां पे। नहीं, पर इसमें एक और क्या बड़ी खबर ये भी छिपी हुई है। एक मिनट, अबे दुबे सुनिए ना, बड़ी खबर क्या ये भी छिपी हुई है? अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक अपनी लिखित रिपोर्ट में सोनिया गांधी को बता रहे हैं कि वो जिम्मेदार नहीं है। तो क्या एक रास्ता भी निकाला जा रहा है? ये जो 2 दिन से जो बातें चल रही थी, भाई क्लीन चिट दे दी तो अध्यक्ष पद के लिए उनके नामांकन का रास्ता साफ हो गया। ये तो संदीप जी, ये तो राजनीतिक कुप्रबंधन हुआ है, उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है।